नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वकील क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप जो है वकील के पास में जाते हो या कई लोग जो है वकील के पास में जाते हैं, तो वकील को क्या अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है, ये बातें आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती सरल आसान भाषा में इसी प्रकार की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वकील क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि वकील क्या नहीं कर सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है वह है झूठे साक्ष्य या फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं कर सकता है। देखिए, अगर आप वकील के पास में किसी झूठे साक्ष्य को तैयार करवाने के लिए जाते हैं या झूठे दस्तावेज तैयार करवाने के लिए जाते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और आप वकील के पास में जाते हैं और वकील से अगर कहते हैं कि आप उस व्यक्ति की वसीयत तैयार कर दीजिए जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इस प्रकार का दस्तावेज जो है तैयार वकील नहीं कर सकता है। अगर ऐसा काम वकील करता है तो उसके खिलाफ उसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी जैसे किसी साधारण व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इस प्रकार से वकील जो है झूठा साक्ष्य या झूठा दस्तावेज जो है वह तैयार नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या नहीं कर सकता? झूठा साक्ष्य या झूठा दस्तावेज तैयार नहीं कर सकता है। अगला काम जो है कि वह कौन सा काम वकील नहीं कर सकता है, तो वह है न्यायाधीश, तहसीलदार, एसडीओ या किसी अधिकारी को के निर्णय की गारंटी नहीं दे सकता है। क्या नहीं कर सकता है? कोई भी वकील जो है किसी भी जज या तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर या किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश जो रहते हैं उसका निर्णय करने वाले हैं, उस प्रकरण में आदेश करने वाले हैं, उस प्रकरण के आदेश की गारंटी कोई वकील नहीं दे सकता है कि हाँ मैं 100% आपका काम जज साहब से करवा दूंगा। ठीक है, इस प्रकार की, या मैं तहसीलदार साहब से करवा दूंगा, एसडीओ साहब से आपका काम करवा दूंगा, इस प्रकार की कोई भी वकील गारंटी नहीं दे सकता है। अगर इस गारंटी कोई वकील देता है तो यह उसके आचरण के विरुद्ध माना जाता है, एडवोकेट एक्ट के विरुद्ध माना जाता है और ऐसे वकील के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो कौन सा काम नहीं कर सकता? दूसरा, न्यायाधीश, तहसीलदार, एसडीओ या किसी भी अधिकारी के निर्णय की गारंटी कोई भी वकील नहीं दे सकता है। कोई भी वकील जो है इस प्रकार की गारंटी नहीं दे सकता है। अगला है कानून के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। देखिए, वकील का काम क्या रहता है? कानून के दायरे में रहकर काम करना। अगर कोई वकील जो है कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई काम करता है जिसकी कानून परमिशन नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में उस वकील के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और इस प्रकार का काम जो है वकील को करने का अधिकार नहीं है, जो कानून के दायरे में नहीं है। तो कानून के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? वकील कोई काम नहीं कर सकता है। अगला है अदालत या सरकारी अधिकारी को प्रभावित करने का दावा नहीं कर सकता। देखिए, कोई भी वकील जो है किसी भी अधिकारी या न्यायाधीश को प्रभावित करने का दावा नहीं कर सकता। इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी वकील के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि मैं साहब को या उस न्यायाधीश को या तहसीलदार को या एसडीओ को या कलेक्टर को इस प्रकार से किसी से फोन लगवाकर या इस प्रकार से दबाव प्रभाव बनवाकर या किसी अन्य लोभ लालच से मैं उनको प्रभावित कर दूंगा और यह फैसला जो है अपने पक्ष में करवा लूंगा। तो इस प्रकार का जो दावा है कोई भी वकील नहीं कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार का कोई दावा जो है वकील नहीं कर सकता है। अगला है मुवक्किल की गोपनीय जानकारी बिना अनुमति के उजागर नहीं कर सकता है। देखिए, कोई भी वकील जो रहता है, अगर उसके पास में कोई भी व्यक्ति जाता है और अपनी सारी जानकारी अगर उसको बता देता है, तो उस व्यक्ति की अनुमति के बगैर, जिसने उस वकील को जानकारी दी है, उस व्यक्ति की अनुमति के बगैर उस जानकारी को कोई भी वकील अन्य व्यक्ति के साथ में सार्वजनिक नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कोई वकील करता है तो यह उसके आचरण के विरुद्ध माना जाता है। यह जो है ड्यूटी जो है यह वकील की नहीं है कि उसके सामने अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी है तो उसको वह सार्वजनिक करे। ठीक है, तो इस प्रकार का काम जो है कोई वकील जो है वह नहीं कर सकता है। अगला है किसी व्यक्ति को कानून तोड़ने की सलाह नहीं दे सकता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा है, ठीक है, तो उसको उचित परामर्श देने का काम वकील का रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है किसी कानून को तोड़ने जा रहा है और उससे पहले अगर किसी वकील से परामर्श लेता है, तो ऐसी स्थिति में वह वकील उस व्यक्ति को कानून तोड़ने का परामर्श नहीं दे सकता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है कि उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मर्डर किया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का केस
वकील लड़ सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी वकील के पास में जाता है और ये कहता है कि मैं किसी व्यक्ति का मर्डर करना चाहता हूं, मुझे कितनी सजा होगी या मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए कि मैं उसमें आरोपी नहीं बनूं, तो इस प्रकार की सलाह जो है कोई वकील किसी व्यक्ति को कानून तोड़ने की नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये काम जो है कोई वकील नहीं कर सकता है, लेकिन क्या क्या कर सकता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो वकील क्या कर सकता है, उनमें है सबसे पहला पॉइंट है कि कानूनी सलाह दे सकता है। जैसा कि हमने इधर यहां पर समझा था कि कानून तोड़ने की सलाह किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता, लेकिन कानूनी सलाह दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगाए, किसी प्रकार का कोई दावा लगाए उसके खिलाफ, तो उसको उचित परामर्श वकील दे सकता है कि आपको इसमें ये काम अब करना पड़ेगा। ठीक है, आगे है इसके अलावा वकील क्या कर सकता है, नोटिस, आवेदन, वाद पत्र, ठीक है, लिखित कथन आदि तैयार कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की तरफ से लीगल नोटिस देना है, ठीक है, क्या करना है, किसी व्यक्ति की तरफ से लीगल नोटिस देना है, विधिक नोटिस देना है, कानूनी सूचना पत्र देना है, तो वह काम जो है वकील कर सकता है। किसी का आवेदन भी बना सकता है, वाद पत्र भी तैयार कर सकता है और किसी नोटिस का जवाब भी दे सकता है। ठीक है, लिखित कथन में सारी चीजें आती है, किसी नोटिस का वह जवाब भी दे सकता है, किसी दावे का जवाब भी तैयार कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा न्यायालय, राजस्व न्यायालय और अन्य प्राधिकरणों के समक्ष अपने मुवक्किल की ओर से पैरवी कर सकता है। कोई भी वकील जिसको कि एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में या प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है, वहां पर वकील अपनी ओर से वकालतनामा पेश करता है। किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर करवाते हुए, किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाते हुए वकालतनामा पेश करके उस न्यायालय में वह अपने मुवक्किल का पक्ष रख सकता है। ठीक है, इसके अलावा है साक्ष्य और कानून के आधार पर बहस कर सकता है। अगर किसी केस में कोई वकील उपस्थित हुआ है तो वह उस केस में क्या क्या साक्ष्य है और क्या क्या उसमें जो है कानूनी आधार है, उनके आधार पर बहस कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा है समझौते का मसौदा तैयार कर सकता है। अगर किसी पार्टी के बीच में किसी केस में राजीनामा होता है, समझौता होता है, तो उस समझौते का प्रारूप जो है कोई वकील तैयार कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा दस्तावेजों की कानूनी जांच कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो किसी वकील के पास में दस्तावेज लेकर जाता है, जैसे कोई वसीयत लेकर जाता है, कोई सेल डीड लेकर जाता है, कोई दान पत्र लेकर जाता है, कोई खसरा या खतौनी लेकर जाता है, कोई किसी एफआईआर को लेकर जाता है, तो उसके आधार पर जो है वकील जो है कानूनी जांच कर सकता है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से वकील ये काम कर सकता है, लेकिन ये काम जो है ये वकील नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी कि वकील क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।